अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा जो संविधान लिखने वाला आम्बेडकर का अपमान करता है। क्या ये बयान आम्बेडकर का अपमान है? पहले इस वीडियो में देखो। हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। अमित शाह का ये बयान क्यों आम्बेडकर का अपमान माना जा रहा है? पहले केजरीवाल का बयान सुनो। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बदला लोगे? वाल्मीकि सदन में तो मेरा हर तीसरे चौथे दिन आना लगा रहता है। कभी किसी का ब्याह, कभी किसी की सगाई, कभी किसी का बर्थडे, कभी कुछ। लेकिन आज जिस मुद्दे की वजह से आए हैं वो बड़ा दुखदाई है, बड़ा पीड़ादायक है। अंदर तक दुख हो रहा है। हमारे देश की संसद एक तरह से सबसे बड़ी पंचायत है इस देश की, जहां पे पूरे देश से चुने हुए लोग जाके बैठते हैं और देश की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। परसों शाम को 6:30 बजे के करीब हमारे देश की संसद में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। ये कहना आजकल एक फैशन हो गया है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये शब्द तो अपने आप में बहुत पीड़ादायक थे, अपमान करने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले शब्द थे। लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहा, जो टोन थी उनकी कहने की, ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से उनमें नफरत भरी पड़ी है। जैसे कहते हैं ना हम, कई बार हमारे कहने के लहजे में पता चल जाता है आदमी मजाक में बोल रहा है कि व्यंग्य कर रहा है कि दुख से बोल रहा है। लहजे में, उनके लहजे से लग रहा था कितनी नफरत करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर से। एक बार मेरे को लगा शायद मुंह से निकल गया होगा, लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान देके उनका समर्थन किया अमित शाह जी का। जो अमित शाह ने पिछले दिन बोला संसद में, मोदी जी कह देते भाई ये जो बोला मैं इससे सहमत नहीं हूं, चलो हम मान लेते। हमें लगता भाई अमित शाह के मुंह से निकल गया होगा। मोदी जी ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन किया और शाम को कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने अपनी बात को सही ठहराया। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है इन्होंने जानबूझ के, सोच समझ के ये बात संसद में कही थी। एक नीति के तहत कही थी, सबको, पूरे देश को मैसेज देने के लिए कि अंबेडकर के लिए उनकी क्या भावनाएं हैं। दोस्तों, मैं अपने आप को अंबेडकर जी का केवल फैन नहीं मानता, मैं उनका भक्त हूं, भक्त। मैंने पहले भी उनके बारे में बहुत पढ़ा, लेकिन जब जेल गया तो मैंने उनकी जीवनी कई बार पढ़ी। उनका जीवन पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। जितना संघर्ष उन्होंने किया ना, मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतना संघर्ष करके, और एक मामूली सा आदमी कहाँ पहुँच गया, कितनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ने अभी उनको पूरी सदी का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, कि पिछले 100 साल में ऐसा विद्वान नहीं हुआ, इतना बड़ा उनको तमगा दिया है। पूरी दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति का इन लोगों ने अपमान किया। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर की, हम 2 महानुभावों को अपना आदर्श मानते हैं आम आदमी पार्टी में, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को आदर्श नहीं मानते। गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको भी आदर्श मानते हैं। लेकिन इन 2 को सबसे ज़्यादा मानते हैं हम, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह। तो हमने दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में आदेश पारित कर दिया है कि हर दफ्तर के अंदर इन दोनों की तस्वीर लगाई जाएगी। मेरी तस्वीर नहीं लगाई जाती। आप किसी सरकार में चले जाओ,
उस सरकार में उसके मुख्यमंत्री की तस्वीर लगती है हर दफ्तर में। आप केंद्र सरकार में किसी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे मोदी जी की और राष्ट्रपति जी की तस्वीर मिलेगी। दिल्ली सरकार के दफ्तर में केजरीवाल की या आतिशी जी की तस्वीर नहीं मिलेगी, वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर मिलेगी आपको। हमने आदेश, और घर में जहां मैं रहता हूं, मैं जहां बैठता हूं, मेरी कुर्सी के ऊपर मेरे घर पे भी बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। इतना मानते हैं हम उनको। दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को प्रेरणा मिलती है उनके जीवन से। स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर हमने बाबा साहब जीवन को पढ़ाना चालू कर दिया, ताकि हर बच्चे को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे? सबसे ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी शिक्षा को। उन्होंने बार बार बोला, समाज के लोगों को बोला कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज सबसे ज्यादा तवज्जो हमने शिक्षा को दी है। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि अब मेरे दलित समाज के, मेरे वंचित लोग, मेरे पिछड़े लोग, आज उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। 12वीं क्लास तक मैंने शिक्षा फ्री कर दी। उसके बाद जब हमारे समाज में भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो कंपटीशन के पेपर नहीं दे सकते थे, क्योंकि कंपटीशन के पेपर देने के लिए बहुत सारी फीस चाहिए होती है। तो हमने कह दिया, भाई जो कोचिंग की फीस है वो सारी फीस दिल्ली सरकार देगी, आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दो और सारी फीस हम। जय भीम योजना हमने दिल्ली के अंदर लागू करी। तो मेरी भावना बहुत बुरी तरह से मैं पीड़ित हुआ जब मैंने अमित शाह जी के स्टेटमेंट को सुना। और मैं समझता हूं मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको पीड़ा पहुंची होगी। पीड़ा पहुंची कि नहीं पहुंची? सबको दुख हुआ। किस किस को दुख हुआ उनका? अमित शाह जी का बहुत दुख हुआ सब लोगों को वो स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि इतना भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है। आधुनिक भारत के भगवान है वो। मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते और बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान नहीं बनाया होता, तो भाई साहब आज इस देश के अंदर दलितों का, वंचितों का, पिछड़े लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जीने का अधिकार दिया है हम लोगों को। आज ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा के रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा के रहने को, कोई मन से नहीं जाते, ये मजबूरी है इनकी झुग्गियों में जाके रहना। और क्यों मजबूरी है? बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मजबूरी है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? संविधान में उन्होंने वोट का अधिकार दिया है। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत उठी, भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। ये 2 बातें उठी थी। एक तो ये कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, और एक ये कि अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा हर नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उनको वोट का अधिकार मिलेगा। भाई साहब आज आपके वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवाया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, इसलिए बीजेपी वाले जाके झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये सारी झुग्गियां तोड़ के इनको पता नहीं कहां फेंक देते ये लोग। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हर चुनाव के पहले देख लो इन बीजेपी वालों को नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? इनको आपके वोट से प्यार है। वो वोट किसने दिया? बाबा साहब ने वोट दिया। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था ये झुग्गी में जाते हैं,
कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था 11 बजे निकल लिया, कट लिया। फोटो वोटो खिंचाई, थोड़ी देर हमारे बच्चों के साथ नाटक करा कैरम खेलने का, उसके बाद बोला लेट गया बिस्तर पे, बोला मेरी फोटो खींच लो, फिर लेटे हुए की फोटो खींच ली, फिर बोला अपने घर चला गया, सवेरे 6 बजे फिर आ गया। ये इनका प्यार है। दूसरे एक और नेता का पता चला, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उसको तो आपको छूने में तकलीफ होती है, आप में से बदबू आती है इन लोगों को। वो क्या कर रहा था, उसके बगल में एक और था उसका, उन्हीं की पार्टी का, वो अपने हाथ से उनका अपना पट्टा लेता था, अपने साथी को देता था और साथी पट्टा पहना। ये है वो बयान जिसने विवाद खड़ा किया। विपक्षी दलों ने इसे तुरंत पकड़ लिया और इसे आम्बेडकर के विचारों के खिलाफ बताया। क्या वाकई अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा जो संविधान निर्माता आम्बेडकर का अपमान करता है? केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। केजरीवाल ने इसे दलित समाज का अपमान बताया है। आम जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से दलित समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे बयान उसकी छवि पर सवाल खड़े कर सकते हैं। विपक्ष इसे दलित समुदाय के बीच भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।